प्रियंका जी आ गई हैं हमारे साथ। प्रियंका जी, हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे संकेत, और हम सब लोग, सब जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स हैं, क्या है प्रतिक्रिया। संजय राउत जी की प्रतिक्रिया सुनी हमने, वो कह रहे हैं कि ये नतीजे हमें कबूल नहीं है। आपका रिस्पांस क्या है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से नतीजे आए हैं और जो हमने चुनावी रैलीज देखी, हमने मूड देखा उनका, और आप खुद मुंबई आए हुए थे, आपने भी ये फील किया होगा कि जो सेंटिमेंट था महाराष्ट्र में, वो सेंटिमेंट काफी महाविकास अघाड़ी की तरफ था। और अब जब रिजल्ट्स देख रहे हैं, इट हैज कम एज अ शॉकर। आई डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस टू गिव, आई हैव नो रीजंस टू ऑफर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इट हैज कम एज अ शॉक टू मी ऑल्सो। एंड मैं मानती हूँ कि सभी को, महाराष्ट्र वासियों को भी ये इस तरीके का जरूर लगा होगा, पर जनता जनार्दन है, जो उन्होंने अगर निर्णय लिया है, इस तरीके का निर्णय लिया है, उस पर हम सब विचार विमर्श करेंगे कि क्या ये चुनावी आउटकम को लेकर क्या हमें कमियां रह गई, किस तरीके से जनता ने हम पे विश्वास ना जताते हुए उनको इतने भारी बहुमत से जिताया है। ये सारा चर्चा का विषय रहेगा। बट एज ऑफ नाउ, इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई ऑनेस्टली डोंट हैव एन आंसर टू दैट, कि व्हाट जस्ट आप वेंट सो रॉन्ग। आप लोगों ने एक्सपेक्ट क्या किया था? आपकी बात, लोग काफी कॉन्फिडेंट थे। कल संजय राउत जी का भी बयान आया कि हम लोग सरकार बनाएंगे, और अभी आपने बोला कि बहुत शुरुआत है, व्हाट वेंट रॉन्ग। बट अगेन, क्या लगता है कि जो लाडकी बहन योजना है वो काम कर गई? आप लोगों का मैनिफेस्टो, महालक्ष्मी योजना बाद में आया। आप लोग अपने जो आपने मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस थे उसको मार्केट नहीं कर पाए। ये चर्चा तो करनी होगी आप लोगों को। फिर भी आपको लगता है कमी रही? थोड़ा कैंपेन आपका नेगेटिव था, वो गद्दारी 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 पर आप लोग सीमित रहे। नहीं, दो तीन चीजें मैं कहूंगी। जब महागठबंधन हम लोग जीत कर आए थे, महाविकास अघाड़ी लोकसभा के समय पर, और हम तैयारी कर रहे थे विधानसभा की, तभी भी हमारा मानना ये था, और उद्धव साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आप लोगों को एक चेहरा घोषित कर देना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए जनता के मन में, हु इज द फेस ऑफ द अलायंस। पर ये बाकी दोनों पक्षों को वो नहीं था, दे वर नॉट इन अग्रीमेंट, व्हिच इज फाइन। वी वेंट विद दैट डिसीजन बिकॉज द लार्जर कॉज वाज कि हम लोग को जीतना जरूरी है, कि जो हमने लोकसभा में विश्वास जीता है वो हम विधानसभा में भी देखेंगे। दैट कुड बी पॉइंट वन। ऑफ कोर्स पॉइंट टू के 11, जो मैं बार बार रिपीटेडली कह रही थी, करीब 1100 गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किए थे 10 दिन के उसमें कैबिनेट मीटिंग्स में, जिसका पूरा बजट 1.1 लाख करोड़ था। जो खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ये बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट टारगेट से आगे जा रहा है, कि वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। हम बार बार कह रहे थे कि ये पैसा जो इस्तेमाल किया जा रहा था प्रचार के लिए हो रहा था, एंड इन कंपैरिजन we were the much weaker party here in terms of being able to take our policies to people. हाँ, जो महालक्ष्मी वाला था, वो मैनिफेस्टो में अगर हमने पहले ही उसका प्रचार किया होता, पहले ही उस पर कंसेंसस हो चुका होता, तो दैट वुड आल्सो हैव मैटर्ड। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग टू मी इज, अगेन, हमने इतना रूरल डिस्ट्रेस देखा है, अर्बन डिस्ट्रेस देखा है, इतना जॉबलेसनेस देखा है, इंडस्ट्री स्टेपिंग आउट ऑफ महाराष्ट्र देखा है, yet we are seeing this kind of faith in the BJP led coalition is something which I like मैं बार बार कह रही हूँ कि I can't fathom। बिल्कुल। आपने बोला कि रूरल डिस्ट्रेस था, हम लोग भी गए वहां पर, जमीन पर सोयाबीन फार्मर्स बहुत खुश नहीं थे। इसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर के भी नाराजगी थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जैसा आपने कहा कि नहीं, हम आप लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, और महाराष्ट्र मुंबई में हमने देखा, और मैंने बात कही थी आपसे कि आप लोगों के पोस्टर्स होर्डिंग्स नजर नहीं आते हैं। एक नाथ शिंदे साहब बीजेपी के होर्डिंग्स नजर आते हैं। बीजेपी और उनकी प्लानिंग अच्छी थी। प्रियंका जी, ये सवाल भी उठता है कि आप लोगों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, टिकट बंटवारे में भी लेट की, वो कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया। नाना पटोले साहब पीछे चले गए, फिर थोराट साहब ने नेगोशिएट किया, तो कोऑर्डिनेशन में भी आप तीनों लोगों के, शरद पवार साहब, आप में और कांग्रेस में थोड़ी कमी नजर आई, और वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, एक्चुअली आई वुडंट एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट, सिंपली बिकॉज अगर हम उनका भी अलायंस देखेंगे, उनमें भी बहुत खींचतान हुई, उनमें भी इतने रिबेल कैंडिडेट्स खड़े हुए, उनमें भी एक एक वो दिखाई दिया कि देयर वाज नो कंसेंसस ऑन मेनी इश्यूज। So that is something which is not, I would say, एक मेजर फैक्टर। बट इन टर्म्स ऑफ फेथ दिखाना, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उस गठबंधन में दिखाना, कहीं ना कहीं ये भी जाहिर कर रहा है कि हो सकता है जो महिलाएं इतनी भारी संख्या में बाहर आई, उनको लगा कि चलिए यहाँ पे एटलीस्ट साथ में 1500 आ रहे हैं, ये जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सो दोज आर ऑल द ऑप्शन, ऑल द रीजंस दैट कुड हैव लेड पीपल टू बिलीव कि चलिए जो चल रहा है उस पर भरोसा जताते हुए हम वोट करेंगे, मतदान देंगे। बट अगेन मैं
बार बार मैं यही रिपीट करूंगी कि इतना भारी अंतर, इतना भारी अंतर, जहां कांटे की लड़ाई दिख रही थी, इतना भारी अंतर मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। अनएक्सेप्टेबल है। सार्थक रिसर्चर हैं, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भी हैं। सार्थक, शुरुआत में तो हम लोग को भी थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन प्रियंका की बात से कितना इत्तेफाक रखते हो? प्रियंका से अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें। प्रियंका ने हमारे लिए वक्त निकाला है और काफी आज उनसे सवाल पूछे जाएंगे पूरा दिन भर, और उन्हें अपनी पार्टी को डिफेंड करने का एक बहुत हरक्यूलिन टास्क है आज उनके सामने। सार्थक, आप प्रियंका से अगर कुछ पूछना चाहें। जी नहीं, मैं काफी मतलब थोड़ा बहुत इत्तेफाक उनसे रखता हूँ कि कुछ जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस की बातें जो हमने देखी थी, क्योंकि हमने भी मराठवाड़ा में जब ट्रैवल किया और जब रिसर्च करे थे, वहां पे भी हमने देखा कि सोयाबीन के इश्यूज पे थे। इनफैक्ट लाड़की बहन के भी जो रिसिपिएंट्स थे, जो महिलाएं थी, वो इस बात पे भी रूरल एरियाज में कंप्लेन भी कर रही थी कि एक हाथ से दे रहे बट दूसरे हाथ से ले रहे, क्योंकि अगर हस्बैंड को सोयाबीन का प्राइस नहीं मिल रहा है या फिर कॉटन का प्राइस नहीं मिल रहा है। बट मेरा सवाल पता नहीं, मतलब सवाल भी इस वक्त मैं क्या पूछूं, क्योंकि मतलब आई कैन बिलीव, आई कैन अंडरस्टैंड द शॉक दैट यू आर इन। बट द पॉइंट इज कि एक जो अस्मिता वाला फैक्टर, वो महाराष्ट्र अस्मिता वाला जो था, कि वो मुझे ज्यादा अलग अलग एरियाज में नहीं दिखा, जिस तरह से मुंबई में या फिर कोंकण में शायद से आपने किया था। और मुझे था कि जो ग्राउंड पे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एलाइज, वोट ट्रांसफर बिटवीन द एलाइज, क्या वो उतना सही ढंग से हो पाया, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो वोट शेयर डिफरेंस बिटवीन शिवसेना वर्सेस द शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो आपकी जो पार्टी है, और जो शिंदे फैक्शन है, उनके बीच में, क्योंकि 4% के लगभग का वोट शेयर डिफरेंस देख रहे हैं हम, तो मतलब कि जो सीट्स पे आप लड़े थे उन पे शायद से बाकी लोगों का वोट उतना ज्यादा आपको आ नहीं पाया, या फिर क्या कोऑर्डिनेशन में किस तरह से कमी रह गई, जो कि डिलेड कैंपेन था, स्टार्ट हुआ था, पहले से तैयारी की कि नहीं की। तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर मिलता तो थोड़ी ज्यादा स्पष्टता होती जानने के लिए। I'm sure very very certain कि ये factors will also play out कि एक तो वोट ट्रांसफर हुआ कि नहीं, और कोऑपरेशन ग्राउंड लेवल पे हुआ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, I'll just give you one example and that may not be the only example now that we will sit down and figure out क्या क्या गलतियां हुई। सोलापुर वेस्ट में जिस जैसे लास्ट मिनट पे प्रणति शिंदे ने आकर कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट जाहिर किया है, जो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनको उन्होंने पाठिंबा नहीं दिया, यानी सपोर्ट नहीं दिखाया। तो दैट आल्सो प्लेड अ लार्ज फैक्टर इन पीपल्स माइंड कि अगर ये लोग आपस में ही इनका कोऑर्डिनेशन कहीं वीक है, will they be able to sustain the commitments that have been made? I'm just giving you again, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज टीवी चैनल्स या मीडिया फेस करूंगी हार पर, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ये था कि जनता पे जो आक्रोश है, इट विल कन्वर्ट इनटू वोट्स एंड इट विल लेट अस विन। So I'm mentally, personally unprepared and I'm being very honest about it. But हाँ, जैसे एक ही मैं फैक्टर आपको बता रही हूँ कि जनता को लगा होगा कि if कांग्रेस इज कमिंग फॉरवर्ड, कांग्रेस की एमपी जिसके लिए उद्धव ठाकरे जी खुद अपने कैंपेन प्रचार के लिए उनके कैंपेन प्रचार में गए थे, और आज आकर कह रहे हैं कि आई रादर सपोर्ट एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, नॉट इवन अ कांग्रेस रिबेल कैंडिडेट। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि ऑन ग्राउंड जो साथ में करना चाहिए था, वहां पे कहीं कमी रही है। और इनके साइड में मैं कहूंगी, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स दैट दे हैड, दे कुड mobilize their workforce, mobilize their cadre to get them the outcome that they probably are heading towards. आखिरी सवाल फिर I'll let you go. I know that you have to defend your party today and you are unprepared. But अभी राउत साहब का एक ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव फिर कराया जाए। The results of Maharashtra is not a vote of public opinion. जो लोग हैं महाराष्ट्र, उसका मैंडेट नहीं है। मराठी में उनका ट्वीट, तो वो फिर वापस से बात ईवीएम पर आ गई। वो कह रहे हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा मशीनरी हैक कर दिया है। प्रियंका जी, झारखंड में आप लोग जीत रहे हैं, यानी इंडिया अलायंस जीत रहा है, वहां पर बैलेट पेपर की मांग नहीं। फिर ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मैं तो बस आपको अब तैयारी करवा रहा हूं आपकी। तो यहाँ ईवीएम की कमी और झारखंड में वो नहीं, अब कैसे होगा? ये तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अब तो ये आपसे पूछा जाएगा और आप लोगों को लोग कहेंगे देखो जीतते तो फिर ईवीएम अच्छी, हार गया तो बैलेट पेपर ईवीएम खराब। नहीं, देखिए संजय राउत जी की जो बता रहे हैं वो हम सबके मन में, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे थे। हम बार बार यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बार बार हम इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठते हैं उस पर किसी तरीके की क्लैरिटी आए। सीधा डिसमिस कर देना रादर देन एंगेजिंग विद स्टेक होल्डर्स, ये मन में शंका हमेशा रहती है।
जो वो कह रहे हैं इट इज ऑफ कोर्स सेंटिमेंट। और मैं कहूंगी यहाँ पर कि ये सौरभ जी एक ऐसा सेंटिमेंट है जो महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्र वासी के फीलिंग में था। जब हम कैंपेन करते थे उसके बाद में वो लोग हमसे आकर यही कहते थे बस आप ईवीएम देख लीजिएगा, बस आप ईवीएम देख लीजिएगा, हमारे वोटर्स के साथ धोखा ना हो जाए। तो वो जो सेंटिमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं was largely a sentiment which was expressed by a lot of voters at that point in time. But again, I would say कि it is something for election commission to address. But as a political party, we also feel कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कि चौंकाने वाला आया है, जहां पर कांटे की टक्कर से इतना वन साइडेड हो जाना, I'm again like he was talking about the rural distress, agrarian crisis, etc. I don't see such winning margins that I'm seeing in Maharashtra. So it has come as something which is questionable also and fills doubt in the minds of voters कि वोट हमारा वर्दी भी है कि नहीं है। थैंक यू प्रियंका जी, आप आई, आपको मैं जाने दे रहा हूँ, आप तैयारी करिए दिन भर, फिर आप आगे क्या डिसाइड होता है आपका पार्टी का मत लेकर के, फिर हम आपको कोशिश करेंगे दिन में या कल या रात में आपसे बात करें। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, टफ लक टुडे, बट अभी देखिए आगे क्या होता है। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया।